हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को ट्यूटोरियल वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड फॉक्स प्रो ट्यूटोरियल मैं आप लोग को आज देने वाला हूं, जो कि DBF यानी डेटाबेस फाइल, जिसे DBMS भी कहते हैं लोग। इसे DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फॉक्स प्रो का जो फर्स्ट में कमांड इसमें बताऊंगा आप लोग को। जैसा कि देख रहा कि ये GUI फॉक्स प्रो है, मतलब ग्राफिकल बेस है। एक कैरेक्टर बेस होता है, बट वो नहीं है मेरे पास फिलहाल, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो वो भी अच्छी बात है, इसमें भी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं और जो भी है कमांड बेस से काम इसमें कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोग को बताऊंगा कि छोटा जो इसमें 3 से 4 कमांड मैं आप लोग को इस वीडियोज़ में बताऊंगा। तो फर्स्ट में आप लोग देख लीजिए, इसको फर्स्ट में लिख लीजिए क्रिएट कमांड। इसमें बताऊंगा क्रिएट कमांड से आप कैसे किसी भी फील्ड को बना सकते हैं। जो आपको फील्ड्स की ज़रूरत है डेटा के लिए, वो हम यहाँ पे बनाएंगे क्रिएट में। उसके बाद मैं कैसे उस फाइल को खोल सकते हैं, यानी कि कैसे उस फाइल को खोलेंगे कभी भी रैंडमली, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी उसमें काम करने की, तो हम कैसे करेंगे खोलकर। तो वो हो गया। उसके बाद मैं बताऊंगा कि उसमें जो रिकॉर्ड वगैरह ऐड करते हैं वो कैसे करेंगे, उसको फिर देखेंगे कैसे। वो रिकॉर्ड जो मैंने उसमें सारा एंट्री किया हुआ रहेगा डाटा, उसको हम देखेंगे कैसे, वो बताऊंगा। और उसके बाद मैं देखूंगा कि ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है, ये सारे DBF फाइल को मैं एक बार कैसे देख सकता हूँ लिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको बताऊंगा क्रिएट कमांड आप कैसे फील्ड बना सकते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ क्रिएट स्पेस, क्रिएट देकर स्पेस दिया, और यहाँ पे आपको सीधा डालना है नाम। तो नाम आपको वो नाम डालना है जो आपको फाइल नेम है। तो फाइल नेम जैसे हमको रखना है, जैसे DBF यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पे, pawan.dbf, न्यू फाइल .dbf। तो ये जो है, ये सब जो है नाम है, और इसके साथ एक्सटेंशन ये ऑटोमेटिक लगते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नाम लिस्ट, इसको क्रिएट सिटी कर देता हूँ, ठीक है। क्रिएट स्पेस सिटी, मतलब ये सिटी के नाम से फाइल बनेगा। जैसे इंटर करते हैं तो आप लोग को दिख रहा होगा टेबल जो कि पहले से डिजाइन किया हुआ है। आपको सिर्फ यहाँ पे फील्ड बनाना है। फील्ड आप यहाँ पे, मैं इसको पूरा वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले फील्ड में आपको यहाँ नेम में जो नेम फील्ड है, उसको हम यहाँ पे हमें नेम चाहिए, तो यहाँ पे नेम रहेगा। और इसमें याद रखिए, आप इसमें सिंबल का यूज नहीं कर सकते हैं, स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं, कैपिटल में यूज नहीं कर सकते हैं। आप कैपिटल लेटर लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखा आएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम नेम लिखे हैं, तो नेम लिखने के बाद उसके बाद टाइप है। टाइप में आपको यहाँ पे कैरेक्टर ही रखना है। कैरेक्टर इसलिए रखेंगे क्योंकि आपका जो यहाँ पे नेम जब डलाएगा तो ये कैरेक्टर में अल्फ़ाबेट में रहेगा, तो इसका मतलब वो कैरेक्टर में है। तो इसलिए हम उसको कैरेक्टर में ही रखेंगे। उसके बाद विड्थ, अब यहाँ पे विड्थ आती है सेलेक्ट, कि आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं विड्थ को, कि आपका जो भी नाम है वो कितना लंबा तक जा सकता है। 20, 25, 30 जो भी है आप रख सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता देते हैं विड्थ क्या है, कैसे काम करेगा। तो जैसे यहाँ पे नेम लिखे हैं, तो इसमें नेम में 4 अल्फ़ाबेट आए हुए हैं, NAME 4 है। तो यहाँ पे अगर हम 5 लिखते हैं ना, तो 5 लिखने के बाद E डबल ई कर दिए यहाँ पे, डबल ई, तो छठा नहीं लेगा। अगर हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे विड्थ ऑलरेडी कितना सेलेक्ट किया था, 5 सेलेक्ट किया था। अगर 4 करते हैं तो 4 नेम के बाद एक स्पेस तक नहीं लेगा वो, ठीक है। तो इसी हिसाब से अपना विड्थ जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको 20 कर देता हूँ। 20 करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर नहीं मारना है। अगर और फील्ड बनाना है तो इंटर बिल्कुल नहीं मारना है। आपको कीबोर्ड से आपको टैब प्रेस करना होगा। टैब प्रेस करेंगे उसके बाद नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे नेम हो गया। नेम के बाद अब आपको बनाना है कुछ भी बना देते हैं, जैसे
नेम हो गया, एड्रेस बना देते हैं। एड्रेस के बाद यहाँ पे एड्रेस भी कैरेक्टर में रहेगा। कैरेक्टर में रहने के बाद उसके बाद यहाँ पे विड्थ हम डाल देंगे, विड्थ 15 कर देते हैं। विड्थ अपने अनुसार ही रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। उसके बाद एड्रेस हो गया, उसके बाद हम डाल देते हैं स्टेट डाल दिए। स्टेट डालने के बाद इसको भी हम कैरेक्टर में रखेंगे। कैरेक्टर में रखने के बाद स्टेट का इसका 10 ही रहने देते हैं। स्टेट हो गया। स्टेट के बाद हम मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर जो कि इसका मोबाइल नंबर देखिए अब रहेगा, ये अल्फ़ाबेट में नहीं रहेगा, अब ये न्यूमेरिक में रहेगा, क्योंकि मोबाइल नंबर जो लिखाएगा वो नंबर में रहेगा, तो इसलिए हम इसको न्यूमेरिक, यानी कि कीबोर्ड से आप टाइप में जाकर एन दबाइएगा, न्यूमेरिक ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मोबाइल नंबर कितने बिट रहेगा, 10 डिजिट का 10 डिजिट आने देते हैं, एक्स्ट्रा नहीं लेगा। तो अब यहाँ पे बात आती है डेट ऑफ बर्थ दे देने की। तो डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए है ना, यहाँ पे डेट है अलग टाइप में मिल जाएगा आपको, जिसका वेट ऑटोमेटिकली ही 8 चुना जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैंने डेट्स क्लिक किया वहाँ पे 8 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेट फील्ड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। अगर डेट में एक्स्ट्रा वगैरह कुछ डाल देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है आपको मॉडिफिकेशन वगैरह करने में। तो इसलिए आप यहाँ पे डेट रखेंगे, डेट का विड्थ जो है ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने 5 चीज़ बनाया है, तो 5 चीज़ को मैं अभी ओके कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही ओके करके, अब कह रहा है इनपुट डेटा रिकॉर्ड नाउ, मतलब अभी डाटा आपको भरना है, तो यस अभी हमको डाटा इनपुट करना है। तो यहाँ पे यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो ये फील्ड सारे यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, ये सारे फील्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स भरना है। जैसे नेम हो गया, अब यहाँ पे आप कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेम हो गया, तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, कैपिटल में लिख देते हैं वो, ठीक है। और विड्थ हमने कितना दिया था वो याद रखिएगा आप लोग, तभी जैसे इतना तो ले ही लेगा। उसके बाद एड्रेस कुछ भी डाल देते हैं। उसके बाद स्टेट के बाद मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। मोबाइल में कुछ भी है, रैंडमली डाला हूँ, कभी ट्राई मत कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट होता है कि पहले आप मंथ डाल सकते हैं। तो जैसे कि आपका फरवरी मंथ है, तो आप यहाँ पे 02 करके डालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 02 और डेट, उसके बाद डेट आपका जो भी है, अगर 1 है तो 01 लिखिएगा, मतलब दो डिजिट ही डालना है ईयर तक। तो फिलहाल मैं ईयर तक ही डाल देता हूँ, दो डिजिट 1900, ठीक है। देखिए लास्ट में जो लिया वो 94 ही लिया, 2 ही डिजिट लिया है। तो इससे ये मत समझिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया जी, नहीं, वो डेट ऑफ बर्थ सही है, बस वो फॉर्मेट ही वैसा बना हुआ है, क्योंकि आपने वहाँ जब क्रिएट कर रहे थे फील्ड को, तब वहाँ पे आपने देखा होगा कि 8 डिजिट ही चुना गया था। तो 2 3 6 2 8, ठीक है। आपका जो हाइफन स्लैश है, स्लैश जो है वो लिए हुए है, वो भी डिजिट में ही है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, डेट आपका गलत नहीं होगा, सही है। उसके बाद इसमें 3-4 रिकॉर्ड आप भर लीजिए आराम से। उसके बाद मैं भर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप सारे डेटा को फिलअप कर देते हैं, आपका जो भी डेटा रिकॉर्ड भरना होगा आप अगर भर देते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। आपको कीबोर्ड से इसे सेव करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आपको W प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे मैं फिलहाल कंट्रोल के साथ W जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये जो है इनपुट डेटा का विंडो वो हट जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आपका जो फाइल खुला हुआ है, आपका फाइल खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो आप पता कर सकते हैं आसानी से। आपको देखिए नीचे दिख रहा होगा ये
नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कौन सा फाइल खुला हुआ है, ct.dbf करके खुला हुआ है। इसमें कितने रिकॉर्ड है वो भी आपको यहाँ पे दिखा जाएगा। तो अब आपको इस फाइल को आपको देखना कैसे है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आप जो भी आप रिकॉर्ड बनाए हैं उसे आपको देखना है। तो आप कीबोर्ड से आप यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट, तो लिख कर जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको नीचे की ओर दिख रहा होगा, आपको फाइल दिख रहा होगा। हम अगेन इसको ना लिस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। नेम ऊपर दिखा रहा है, मोबाइल नंबर नीचे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिखा रहा है, एड्रेस इधर। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि ये जो ऊपर नीचे हो गया ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो विड्थ सेलेक्ट किया था, ये अरेंजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है, मानते हैं, आप लोग को ख़राब लग रहा होगा देखने में, तो इसको हम सही भी कर सकते हैं। लेकिन पहले ये चीज़ जान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें आपका गलती नहीं है, गलती है ये विड्थ का। जब आपने विड्थ सेलेक्ट किया था उस समय आपका विड्थ 25, 15 जैसे भी हो वो एरिया बना लिया है। अगर 20 है तो हो सकता है 20 यहाँ तक आया हो, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस यहाँ तक लिया हो, नहीं एडजस्ट कर पाया हो तो यहाँ नीचे आ गया है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर सही करना है तो आप विड्थ उसका कम कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम मेरे स्ट्रक्चर में मतलब जो भी मोबाइल ये फील्ड जो है आपने बनाए थे उसमें कुछ गलती हो गया है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट कैसे करना है तो आपको इस कमांड बॉक्स में लिखना होगा मोडी स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ही लिखेंगे आपका वो स्ट्रक्चर खुलेगा। लेकिन हाँ याद रखिएगा आपका फाइल खुला हुआ होना चाहिए, आप लिस्ट करें या ना करें लेकिन आपका फाइल खुला हुआ होना चाहिए। यहाँ पे आपका ct.dbf शो करना चाहिए, आप अपना फाइल जो भी हो। तो यहाँ पे देखिए वो स्ट्रक्चर खुल गया अगेन। तो हमको इसमें क्या करना था, विड्थ हमको कम करना था, तो हम इसको विड्थ हम कर देते हैं 15 कर देते हैं, इसको एड्रेस को हम 10 कर देते हैं, तो इतना काफ़ी हो जाएगा। इसको यस कर देते हैं। तो अभी हम इसको लिस्ट करते हैं। देखिए अभी मेरा सही हो गया, आप लोग को दिख रहा होगा। अभी हल्का सा ये मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ा गया, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये था क्रिएट में मैं आपको मोडी स्ट्रक्चर कमांड का बता दिया क्या यूज करना है आपको। जैसे कोई मॉडिफिकेशंस वगैरह ये फील्ड्स में मॉडिफिकेशंस वगैरह करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। वो और सेव करने के लिए आपको फॉक्स प्रो में Ctrl+W ही प्रेस करना होगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। और लिस्ट का यूज हम तब करेंगे जब हमें कोई भी बनी हुई रिकॉर्ड्स को हमें देखना होगा। जैसे ये देख रहे हैं वो रिकॉर्ड्स को हमें देखना है तो हम देख सकते हैं। अब बात आती है कि हम फाइल को कभी आएँ तो फिर खोलेंगे कैसे। जैसे अभी तो मैं फ़िलहाल इसे बंद कर देता हूँ, इसे हम क्विट कमांड से बंद हो जाता है फॉक्स प्रो, ठीक है, याद रखिएगा। इसे क्विट कर दिए तो फॉक्स प्रो मेरा बंद हो गया। अभी हम जैसे इसको ऑन करते हैं, फॉक्स प्रो ऑन किया, तो ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, ब्लैंक से दिख रहा है, कुछ नहीं है। तो हम खोलेंगे कैसे, तो खोलने के लिए यूज कमांड किया गया है, यूज कमांड से आप इसे खोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज और आपका फाइल का नाम जो था जैसे ct.dbf था तो आप ct लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं नीचे की ओर यहाँ पे आ चुका है, फाइल खुल गया। अब जो है कि यहाँ पे हम लिस्ट करके चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं ये लिस्ट दिखा रहा है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे आप लोग को 5 कमांड बता दिए हैं, 5 से 6 कमांड आपको बता दिए हैं, एक क्विट भी बता दिए, क्विट का काम क्या है। तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे फॉक्स प्रो से ट्यूटोरियल वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।